गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो हमने पिछली 2 क्लासों में रेशो के कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे और आगे की क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। तो देखो रेशो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं। x इज इक्वल टू 1/3y व y इज इक्वल टू 1/2z हो तो x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो दिया है x इज इक्वल टू 1/3y व y इज इक्वल टू 1/2z हो तो x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखो इससे x इज इक्वल टू 1/3y से x अपॉन y की वैल्यू याद करेंगे। y इधर आ जाएगा, x अपॉन y बराबर 1/3। इसी तरह y बराबर क्या दिया हुआ है 1/2z। ठीक है, तो यहां से y z इधर आ जाएगा, y अपॉन z क्या हो जाएगा 1/2। तो देखो यहां पर x की वैल्यू 1 है, y की 3, यहां पर y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 2। तो देखो x की वैल्यू तो अलग है और z की वैल्यू भी अलग है, लेकिन y की वैल्यू यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। तो इसे क्या करेंगे, y की वैल्यू को बराबर बनाएंगे। तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी y की वैल्यू को क्या बनाएंगे 3 बनाएंगे। 3 बनाने के लिए इस समीकरण को किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे और 3 से ही भाग दे देंगे। तो यहाँ y अपॉन z क्या हो जाएगा 3/6। ठीक है, यहां देखो x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 3 है, यहां भी 3 हो गई, z की वैल्यू 6। तो x अनुपात y अनुपात z बराबर कितना हो जाएगा 1/3/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5 का अनुपात किसके बराबर होगा। क्या याद करना है, ये वैल्यू दी हुई है, इसको सरल करना है, ज्ञात अनुपात में ही ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे। दिया है 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5। ठीक है, इसे अनुपात को क्या करेंगे बट्टे में लिख सकते हैं हम। तो देखो बट्टे में लिखेंगे 2 की पावर 1.5 अपॉन 2 की पावर 0.5। तो देखो यहाँ क्या है, दोनों का अंश और हर का बेस क्या है समान है, बेस क्या है समान है। तो जब कोई दो संख्या अनुपात में दी हुई हो और उनका बेस समान हो तो घात क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ सोल्व करेंगे। देखो 2 की पावर 1.5 और ये घात क्या है ऊपर आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी 0.5। ठीक है, 1.5 से 0.5 जाएगा, कितना बचेगा 2 की पावर 1 बट्टे में 1 लगा दो तो क्या हो गया 2/1। तो इसका सरल अनुपात क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। यदि a अनुपात b बराबर 3/4, b अनुपात c बराबर 5/7 और c अनुपात d बराबर 8/9 हो तो अपन को a अनुपात d की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। दिया है a अनुपात b
क्या दिया है 3:4, तो यहाँ 3 लिख देंगे और यहाँ 4। आगे दिया हुआ है B/C, ठीक है, यहाँ C ले लेंगे। B/C क्या दिया हुआ है 5:7, तो यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ 7 लिख देंगे, ठीक है। आगे दिया हुआ है C/D बराबर 8:9, C/D, C/D क्या दिया हुआ है 8:9, तो यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ 9 लिखेंगे। अब देखो आगे कैसे करेंगे, खाली जगह पर क्या करेंगे, जो पास वाली संख्या है वो लिख देंगे। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, और यहाँ 7 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 7, और इसी तरह पास वाली संख्या लिख देंगे। यहाँ 5 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, और यहाँ 8 है तो यहाँ दोनों जगह क्या आ जाएगा 8:8। अब क्या याद करना है अपन को, A/D की वैल्यू याद करनी है, तो A और D को ले लेंगे। A ये है, D ये है। A की वैल्यू क्या आई 3×5×8, ठीक है, अनुपात B। B की वैल्यू क्या है D की वैल्यू क्या है 4×7×9। अब देखो अनुपात है जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देंगे। याद देखो 3×5×8:4×7×9, तो देखो 3 से 9 कट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ वैल्यू कितनी हो गई 5×2 10, अनुपात यहाँ 7×3 बराबर 21। तो A/D की वैल्यू क्या आ जाएगी 10:21। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है A/B = B/C हो तब A⁴ का अनुपात ज्ञात करना है। क्या याद करना है, A⁴ का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो दिया क्या है A/B = B/C, दिया है A/B = B/C। इसको सरल करेंगे A/B = B/C, ये अपन को दिया हुआ है। आगे क्या होगा, इस इक्वेशन को सरल करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, B² क्या हो जाएगा AC, ठीक है। तो यहां B का मान क्या आ जाएगा AC का अंडर रूट। ये क्या किसकी वैल्यू आई है B की वैल्यू, यहाँ पे B² की ले लेते हैं। याद क्या करना है अपन को A⁴ A⁴ याद करना है। तो देखो इसे भी बट्टे के रूप में लिखेंगे A⁴ अब देखो यहां से B की वैल्यू रख देंगे, यहाँ B⁴ है, इसे भी B⁴ बनाएंगे, तो क्या होगा इसका क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा B⁴ = यहां वर्ग होगा तो A² C², ठीक है। B⁴ की वैल्यू क्या आ गई A² × C²। यहां मान रखेंगे A⁴ तो जो का त्यों रहने देंगे, B⁴ की वैल्यू रख देंगे A² C²। अब देखो क्या होगा, यहां पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब बे समान हो तो घात क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। तो A⁴ यहाँ नीचे क्या है A⁴ 2, तो माइनस में 2, नीचे क्या बचेगा C⁴ 2, क्या हो जाएगा
ए की पावर 4 माइनस 2 2 बट्टे सी की पावर 2। तो ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 का अनुपात क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बट्टे सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। आ गया समझ। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3 अनुपात 8 है, तो और उनका अंतर क्या दिया हुआ है 115। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3 अनुपात 8 और उनका अंतर 115 है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी होगी, ये याद करना है। तो देखो हमें दिया क्या है, अनुपात दिया है, मानक संख्या है ए अनुपात बी, कितना है 3 अनुपात 8 दिया हुआ है, ये क्या है अनुपात है, तो संख्या मान लेते हैं। संख्या क्या हो जाएंगी 3x और ये कितनी हो जाएगी 8x, ठीक है, ये संख्या हो गई, इनका अनुपात है 3 अनुपात 8। आगे क्या दिया है, इनका अंतर कितना है 115, तो अंतर क्या होगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाएगी। तो देखो अंतर 8x माइनस 3x कितना दिया हुआ है 115, कितना आ जाएगा 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 115। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 115 अपॉन 5, काटेंगे 2 23, x की वैल्यू क्या आ गई 23। ज्ञात क्या करना है, छोटी संख्या याद करनी है। छोटी संख्या क्या है 3x, छोटी संख्या है अपनी 3x, यहाँ x की वैल्यू रख देंगे 3 इंटू 23, क्या आ जाएगा गुणेतर। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी गुणेतर हो जाएगी। आगे समझ। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 है और उनका अनुपात क्या है 9 अनुपात 7 दिया है, तो छोटा पूर्णांक ज्ञात करना है। तो देखो दो धनात्मक पूर्णांक गुणनफल 1575 और उनका अनुपात क्या है 9 अनुपात 7, अनुपात क्या है 9 अनुपात 7, ठीक है। पूर्णांक क्या हो जाएंगे 9x मान लो और 7x, ठीक है। और उनका गुणनफल क्या दिया हुआ है 1575, तो गुणनफल क्या हो जाएगा 9x इंटू 7x, कितना दिया हुआ है 1575, 9 इंटू 7x स्क्वायर। यहां से काटेंगे, पहले 9 का भाग देंगे एक बार 15 में, कितना बचेगा 6, 9 7 63 35, दाएं दे देते हैं 63 का भाग, 7 से काटेंगे 14। अब देखो 9 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 पंजो 45, 25 बार। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपने पास 25, वैल्यू निकालेंगे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, अंडर रूट हो जाएगा इसका, एक्स की वैल्यू आ गई 5। अपन याद करना है छोटा पूर्णांक क्या हुआ, छोटा पूर्णांक क्या है इसमें से 7x, तो 7x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 इंटू एक्स की वैल्यू रख देंगे यहाँ से 5, तो 7 पंजो 35, छोटा पूर्णांक क्या होगा 35 आ जाएगा, ठीक है। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात 8 अनुपात 9 है और दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 3 अनुपात 4 है। यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है तो दूसरी संख्या ज्ञात
करो तो देखो पहली और दूसरी का अनुपात क्या है, 8:9। 8:9। इस तरह दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:4। ठीक है, तो देखो पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 2400। फर्स्ट और थर्ड संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है। तो यहाँ देखो पहली और दूसरी संख्या कितनी है, 8:9। यहाँ दूसरी और तीसरी 3:4। तो देखो दूसरी संख्या यहाँ क्या है, 9, जबकि यहाँ क्या है, 3। तो क्या करेंगे, दूसरी संख्या को यहाँ भी इसे 9 बनाएंगे। तो 9 बनाने के लिए इस इक्वेशन को 3 से गुना करेंगे। तो ये कितनी हो जाएगी, 9। यहाँ कितना हो जाएगा, 4×3=12। अब देखो दूसरी संख्या यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। तो पहली, दूसरी और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली तो 8, दूसरी कितनी है, 9 और तीसरी 12। ठीक है, ये संख्या हो जाएंगी, ये उनका अनुपात। अब दिया है पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 8 और तीसरी 12, x मान लेते हैं। ये कितना दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है। अब सरल करेंगे, 8 × 12 × x² = 2400। पहले 12 से काटेंगे, कितनी बार चला जाएगा, 200। अब 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16 और 8 पंजो 40। तो x² की वैल्यू क्या आ गई, 25। x का मान कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या क्या है, 9x। दूसरी संख्या क्या है, 9x। यहां से x का मान रखेंगे, x का मान कितना आया, 5। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 45। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्या 3:2:5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग कितना है, 1862 है। तो इन संख्या में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो दिया क्या है, तीन संख्या किस अनुपात में है, हमारा तीन संख्या A:B:C किस अनुपात में है, 3:2:5 में है और उनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, 1862। ये इनका क्या अनुपात, तो संख्या मान लो, क्या मान लेते हैं, 3x 2x और 5x। अब क्या दिया है, इनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, 1862। वर्गों का योग दिया हुआ है, तो इस 3x का वर्ग क्या हो जाएगा, 9x²। ठीक है, इसी तरह 2x का वर्ग क्या हो जाएगा, 4x²। 5x का 25x²। ठीक है, ये इनका क्या हो गया, वर्ग। अब दिया है वर्गों का योग 1862 है, तो वर्गों का योग देखो, 9x² प्लस 4x² प्लस 25x² किसके बराबर दिया है, 1862। तो देखो 9 4 13 और 25 कितने हो जाएंगे, 38x² = 1862। x² की वैल्यू निकालेंगे, 38। ठीक है, पहले 2 बार 2 से काटेंगे, यहां तो क्या हो जाएगा, 19। यहाँ 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 काटेंगे तो क्या आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 49, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 49 का अंडर रूट बराबर 7। ये क्या है एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7। आगे तो ज्ञात क्या करना है इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या क्या है, संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। संख्या हम ये ना लेकर ये लेंगे, संख्या है 3x 2x और 5x। सबसे छोटी संख्या क्या है 2x। तो कितनी हो जाएगी 2x की वैल्यू पुटअप कर देंगे 7x का सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी 14।